अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान दूरियां बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं और इसका एक ताज़ा सबूत आज सऊदी अरब ने दिया है। इंटरनेशनल मीडिया और अरब मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब ने तारीख का सबसे बड़ा सौदा, जंगी लड़ाका तैयारों का सौदा करने का फैसला किया है। और ये सौदा अमेरिका के साथ नहीं, बरतानिया के साथ नहीं, बल्कि फ्रांस के साथ ये सौदा किया जा रहा है अपनी फ़िज़ाई ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे आपको बताते चलें कि तकरीबन 100 से 200 की तादाद में राफेल तैयारे ख़रीदने का फ़ैसला किया गया है। और ये राफेल तैयारे जो कि F4 वर्जन के हैं, यानी कि 4.5 नस्ल के या उससे 4.5 से प्लस जो जनरेशन है, जो ज़्यादा फ़ीचर्स अभी उसके जदीद तरीन शक्ल सामने आई है राफेल की, उसे ख़रीदने का फ़ैसला किया जा रहा है। और एक तैयारे की कीमत तकरीबन 120 मिलियन यूरो के लगभग बताई जा रही है। अगर ये सौदा हो जाता है तो ये सबसे बड़ा सौदा होगा सऊदी अरब और फ्रांस की तारीख में भी, और इस रीजन और दुनिया में जंगी तैयारों का इतने बड़े बल्क में उसे ख़रीदने का सौदा भी ये सबसे बड़ा कहलाएगा। नाजरीन, सऊदी अरब के लिए राफेल तैयारों का ये सौदा कितना अहम है, कितना मुफीद है, कितना इसका आज और मुस्तकबिल में फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, इस पर रोशनी डालने से पहले आपको ये बताते चलें कि इस वक्त राफेल तैयारे ज़्यादातर मुसलमान मुल्कों के पास हैं। और इस वक्त फ्रांस के बाद अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा राफेल तैयारे किसी मुल्क के पास हैं तो वो UAE है, जिसके पास जदीद तरीन राफेल F4 वर्जन के मौजूद हैं। और ये राफेल तैयारे 80 की तादाद में UAE के पास हैं। उसके बाद कतर आता है, जिसके पास 30 से ज़ायद राफेल तैयारे मौजूद हैं, जबकि 25 के लगभग ये तैयारे जो हैं ये मिस्र के पास भी मौजूद हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि कतर भी मज़ीद 24 तैयारे ख़रीदने का इरादा रखता है। अगरचे आप ये भी जानते हैं कि भारत ने भी 36 राफेल तैयारों का ऑर्डर दे रखा है और उसमें से काफ़ी हद तक जो तैयारे हैं वो उसे वसूल हो चुके हैं। इस लिहाज से मुसलमान ममालिक राफेल के जदीद तरीन तैयारों को रखने वाले जो उस फहरिस्त है उसमें सबसे ज़्यादा आगे नज़र आ रहे हैं। लिहाजा अगर सऊदी अरब की ये डील हो जाती है तो सऊदी अरब उस लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा जो राफेल तैयारों की एक बड़ी फ्लीट अपने पास रखता होगा। यहाँ पे नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि सऊदी अरब अब तक अमेरिका या बरतानिया या फिर जर्मनी जैसे ममालिक पर इन्हिसार करता रहा है। ज़मीनी फ़ौज के लिए उसने चीन के साथ बहुत बड़े पैमाने पर माहदे कर रखे हैं और तकरीबन अरबों डॉलर के ये माहदे बताए जा रहे हैं। बाज़ जगहों पर 20 अरब डॉलर की अमाउंट भी बताई जाती है। अब यहाँ पे नाजरीन फ़िज़ाइया के लिए जिन तैयारों का इंतखाब किया गया है ये फ्रांस से हैं, जबकि इससे पहले अमेरिका से F-15 ईगल, F-15 स्ट्राइक ईगल को बड़ी तादाद में ख़रीदा गया और फिर टॉर्नेडो तैयारे बरतानिया से ख़रीदे गए। जबकि इसके अलावा जो यूरोफाइटर टाइफून है वो भी जर्मनी से बड़ी तादाद में जो है वो सऊदी एयरफोर्स ने हासिल किए थे। अब यहाँ पे नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि अब राफेल तैयारों के मामले में तकरीबन अमेरिका, जर्मनी और बरतानिया, इन तीनों ममालिक को सऊदी अरब ने यकतरफा तौर पर ही फारिग कर दिया है। और इससे अमेरिका शदीद गम गुस्से में भी है, क्योंकि उसकी जो इंटरनेशनल मार्केट है जंगी हथियारों की वो बहुत तेज़ी के साथ नीचे आई है। पाकिस्तान भी इससे काफ़ी अरसा पहले अमेरिकी हथियारों से अपना इन्हिसार ख़त्म कर चुका है। और अब सऊदी अरब जो कि दुनिया में सबसे बड़ा ख़रीदार था अमेरिकी हथियारों का,
वो भी अब पीछे हट चुका है और उसकी जगह ले ली है चीन और फ्रांस ने। यानी अमेरिका की निस्बत अब चीन और फ्रांस की असलहे की जो मार्केट है वो बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है और ऊपर आ रही है, जो कि अमेरिका के लिए शदीद सदमे और परेशानी का बाइस है। लेकिन नाजरीन, इस सारे सौदे में एक पहलू जो है वो बहुत ही अहम है। मिसाल के तौर पर अमेरिका और बरतानिया को या फिर जर्मनी को तो सऊदी अरब ने फारिग कर दिया, लेकिन क्या फ्रांस ऐसा काबिल भरोसा मुल्क है जिस पर एतमाद किया जा सके? क्या कल को अगर सऊदी अरब या यूएई या फिर मिस्र या कतर, हालांकि ये मतलब इत्तेहादी ममालिक हैं गल्फ के, अगर ये किसी ऐसे दुश्मन के साथ जंग लड़ते हैं जो कि अमेरिका के खासम खास हो या उसका मंजूर नज़र मुल्क हो, तो क्या फ्रांस इनके साथ खड़ा होगा? क्या फ्रांस पाबंदियां नहीं लगाएगा? क्या फ्रांस उसी तरह से स्पेयर पार्ट्स की फराहमी या फिर मेंटेनेंस की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करता रहेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है ये माहिरीन उठा रहे हैं। क्या फ्रांस अमेरिका के खिलाफ जाने की हिम्मत कर सकेगा, जबकि वो नेटो का एक इत्तेहादी मुल्क भी है? मिसाल के तौर पर इसराइल के साथ अगर जंग होती है तो ऐसी सूरत में फ्रांस क्या ऐसा कर सकेगा? अब यहाँ पे नाजरीन कुछ माहिरीन के नज़दीक एक दूसरा पहलू भी है, और वो ये है कि इस यूक्रेन की जो लड़ाई है उसमें इसराइल खुलकर खड़ा नहीं हुआ रूस के खिलाफ, लिहाजा यूरोपीय यूनियन अब उससे नाराज़ दिखाई दे रहा है। अब वो पहले जैसी बात नहीं रही, पहले जैसी सपोर्ट जो है इसराइल की वो यूरोपीय यूनियन में नहीं रही, क्योंकि इसराइल रूस से घबरा कर बैकफुट पे रहा और वो खुलकर सामने नहीं आया। और तीसरी और सबसे अहम तरीन बात ये भी की जाती है कि इस तरह ईरान ने भी F-14 टॉमकैट लड़ाका तैयारे जो थे वो अमेरिका से ख़रीदे थे, और अमेरिका से ख़रीदने के बाद कुछ साल बाद इस पर अमेरिका ने पाबंदियां आयद कर दी, और इन पाबंदियों के बाद भी आज 20-25 साल गुजर गए हैं, लेकिन वो तैयारे अच्छी हालत में हैं, उनके मिसाइल भी नए हैं, उनके जो रेडार हैं उन्हें भी अपग्रेड किया गया है, उनमें टेक्नोलॉजी भी मज़ीद इम्प्रूव की गई, और यह सारा काम चीन और रूस ने करके दिया ईरान को। इसलिए वो 40-45 की तादाद में F-14 टॉमकैट लड़ाका तैयारे अभी भी ईरानी एयरफोर्स का अहम असासा हैं। लिहाजा इसी मंतक पर आज के जदीद दौर में जहां चाइना डुप्लीकेट बनाने में, कॉपी बनाने में माहिर है और रूस भी हर किस्म की मदद करने के लिए तैयार रहता है, लिहाजा राफेल तैयारों का कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी उसकी एक्सेसरीज जो है वो इतना हासिल करना नामुमकिन नहीं है। सिर्फ तैयारों की मेन मशीन आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको वो मुल्क पाबंदियों का सामना करवाता है तो आप भी उस मुल्क की टेक्नोलॉजी को किसी दूसरे मुल्क के हाथ में सौंप कर उसे सज़ा दे सकते हैं। यानी ये तमाम तर पहलू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इस किस्म की डील्स में दोनों तरफ से सोचे और समझे जाते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये रिपोर्ट जो है वो मुफीद मालूमात का बाइस बनी होगी। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के दीगर अकाउंट्स को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अपना और गिरदो नवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।